आपके साथ ही आपका बच्चा मेरा है, बेटा पकड़ है, लो। ये बेटी है। अच्छा तो आप इधर आइए थोड़ा सा। चालू है ना वो? चल रहा है। अच्छा सबसे पहले जय श्री सीताराम आप। जय श्री सीताराम। आप आज आपके बच्चे को पूज्य गुरुदेव ने स्टेज पे बुलाया था, तो क्या हुआ था, कैसे बुलाया था, कुछ बताएंगे आप? इसने गुरु जी को बोला इन्होंने, नो के आप लेट आए हो गुरु जी, तो ऐसे आपने कल मत लेट हो ना, नो के जी आप कल 12 बजे हम आ जाएंगे, गुरु जी ने कहा है आप आ जाना टाइम से। कब बोला था बच्चे ने शुरुआत में? अभी 15-20 मिनट पहले ही गुरु जी से बातचीत हुई है इसकी। गाने गा रहे थे, जब गुरु जी गाना गा रहे थे वीर हनुमान वाला, तो फिर क्या बोला आपसे गुरुदेव ने? गुरु जी बोले ऊपर आओ तुम, स्टेज पे आके उन्होंने बोला अच्छा बेटा है तू, हम लेट आएंगे नहीं, गरीब आने की सोएंगे। घड़ी बांध के सोएंगे। कितने बजे आने के लिए बोला? 12 बजे 11 11 11 नहीं 12 12 क्या क्या दिया आपको गुरुजी ने? 1020 रुपए दिए, माला दिए, एक माला दिया, एक पटका दिया, एक पटका दिया है, एक गुलदस्ता दिया, एक गुलदस्ता दिया, ये ड्राई फ्रूट का पैकेट ड्राई दिया फ्रूट और डब्बा दिया है, और आशीर्वाद दिया है। आशीर्वाद दिया। आपको सबसे बड़ा तो मैं आशीर्वाद दिया, सबसे बड़ा तो आशीर्वाद दिया है। हाँ? आपको ऐसा कुछ संदेशा था कि पूज्य गुरुदेव ऐसे किसी नहीं, बच्चे को हमें अपने हमें पास? नहीं पता था, सपने में भी अपना तो था कि भाई हमें बुला सकते हैं गुरुजी, 6-7 बार हो गया, 1 साल जुड़े हुए हो गया मुझे, बाकी मुझे नहीं बुलाया और अंशु को, बेटे को बुला लिया हमारे। 6-7 बार वहाँ जा चुके हैं धाम। बागेश्वर धाम जा चुका हूँ, जितना टाइम मिलता है उतना टाइम रहता हूँ, 4 दिन 6 दिन 7-7 दिन तक लग रहा हूँ अकेला। ऐसी कैसे लागी लगन आपको? भाई गुरु बालाजी की महिमा है। वो तो बालाजी को पता है, सन्यासी बाबा को पता है। लेकिन फिर भी अपने सारे काम छोड़ के सारे बागेश्वर काम- धाम इतना समय देना। मेरा जो भी काम होता है, मैं एक मजदूर क्लास का आदमी हूँ, ठेकेदार हूँ, मेरा जो भी काम होता है सोचने से पहले बीच चौराहे पे मेरा हो जाता है, जो कभी मैं सपने में भी नहीं सोचता हूँ। अभी मेरा एक काम ऐसा हुआ है, मैंने एक फ्लोर बनाया 5वां भी, मुझे इस टाइम मेरे हालात ऐसे हैं कि मेरे पास खाने के ठिकाने नहीं है, मैं कोई काम नहीं कर रहा हूँ इस टाइम, मगर अभी 1 महीने पहले मैंने 2 रूम सेट बनाया जो सपने में नहीं जानता था 5वां फ्लोर कहाँ से बन गया। मेरे पास 40,000 रुपये का बजट था और 4 लाख रुपए का काम हुआ है। बालाजी को पता है कैसे हुआ है, गुरु जी को पता है। ये पर्चा बना था आपका, तब आप पर कृपा हुई है या ऐसे ही? ऐसे ही हुई है, ऐसे ही हुई है, बस ऐसे ही हुई है। दरबार में पहुंच जाते हैं, कृपा तो हो ही जाती है। रोते हुए गए थे, हंसते हुए रोते हुए जाता हूँ, हंसते हुए आता हूँ। मैं पर डे एक दिन में 1 से सवा घंटे पर डे रोता हूँ मैं। अभी भी रोते हैं जब आपका बालाजी ने हाथ पकड़ गुरु जी की कथा चल, दर्शन के लिए रोता हूँ मैं, माल के लिए मुझे कुछ करना है, जो भी है, जो कुछ फैमिली है यही है, वो मालिक की मौत से सब बाबा जी ने दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठेकेदार आदमी हूँ, मकान है, 60-70 हज़ार रुपये किराया भी आता है, कोई दिक्कत नहीं है, मौज से रहते हैं, बढ़िया स्कूल में पढ़ते हैं। मगर मैं गुरु जी का जब फोटो देखता हूँ, तस्वीर देखता हूँ, तो मेरे ऑटोमेटिक अपने आप ही आंसू चलने लग जाते हैं, मतलब नाम लेते ही मेरी आंखें भर जाती हैं। अभी आपने, आपका अनुभव है, आप गए हैं धाम पे, आप पर कृपा हुई है, पर्चा नहीं बना है, ठीक है। लेकिन जो लोग पर्चा नहीं बनता है, हाँ। कहीं ना कहीं मन में एक रहती है कि हमारा पर्चा नहीं बना, हम इतने दूर से आए थे, इतने दिन धाम पे रुके या कथा में रुके, तो उन्हें आप कोई संदेश देना चाहेंगे? हाँ, मैं संदेश देता हूँ जी, मिलते भी हूँ, वहाँ होटल पे रुकता हूँ मैं, वहाँ मिलते हैं जितने मेरे साथ होते हैं, सबसे कहता हूँ भाई आप खाली हाथ आए हो, भाई खाली हाथ यहाँ से जाओगे नहीं। पर्चा तो एक बहाना है, आपको गुरु जी को राम को बनाना है, मैं उनसे यही कहता हूँ। हनुमान पर्चा मैटर नहीं करता, कृपा आप पर जाने से हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल जी, कृपा जाने से हो जाती है, दरबार में पहुँचने से हो जाती है। मैं फरवरी में 10 फरवरी से 21 फरवरी तक पूरी फैमिली हम बागेश्वर धाम ही थे। अच्छा, नियम करना कितना जरूरी है? लहसुन प्याज मीट मदरा मांस मदरा बंद कर दो, अपने नियम पे खरे उतरो, कृपा होनी अगर कोई नहीं बंद कर रहा है फिर? तो देखो जी, उसे तो हो जाने हो। अच्छा, मान लो किसी का पर्चा बन गया, हाँ जी, हाँ जी। पर्चा बनने के बाद कुछ दिन तो नियम किया और उसका काम बन गया, उसके बाद फिर से वो उसी रूप में आ जाते हैं, तो फिर वो वहीं के वहीं आ जाता है, फिर लौट के वहीं आ जाते हैं। वापिस पहिया बैग घूम जाता है। यानी अगर आप किसी को अपना समर्पण कर रहे हो तो फिर पूर्ण निष्ठा से करना चाहिए, बिल्कुल जो बिल्कुल उनके नियम। बिल्कुल बिल्कुल साहब। जो लोग बागेश्वर गुरु जी के बारे में आपने सुना भी होगा, अनाप शनाप या अलग अलग भी बोलते हैं, उनको सब कोई- गलत है, झूठा भरम है, सब झूठा भरम है। ना कुछ लेते हैं, ना उन्हें हर चीज देते हैं, रहना निःशुल्क को, भाई वहाँ खाना निःशुल्क है, हर चीज निःशुल्क है वहाँ। कोई आपके पास दिल्ली में 2 रुपए नहीं हुए, हमें बागेश्वर धाम जाना है, हमारे पास 10 का नोट नहीं हुए, हम बागेश्वर धाम पहुँच जाएंगे। ऐसी ट्रेन है, कुरुक्षेत्र ट्रेन गुरु जी ने चलवाई है, इतनी भीड़ होती है उसके अंदर, क्या तो टीटी कोई पूछने नहीं आता कि आप कहाँ से बैठे हो, कहाँ उतरना है आपको। मैं ललितपुर नीचे खड़ा हुआ था, एक बंदा वहाँ बीड़ी पी रहा था, उसके पास में खड़ा हुआ था, तो वहाँ पुलिस वाले आए, उन्होंने कहा आपका चालान होगा। ये भाई मैंने कि मैं तो इधर खड़ा हूँ,
ट्रेन में घुस गया, टीटी वहीं खड़ा, टीटी ने ये नहीं कहा जाओगे भैया, मैंने कि मैं धाम पे उतरूंगा। उसने ये नहीं पूछा आपके पास टिकट है नहीं है, कहाँ से आए हो, कहाँ जाओगे। हमारे पास 10 रुपये नहीं होते दिल्ली शहर पे, हमें धाम पे जाना है, फिर भी चला जाता हूँ मैं। इस पीरियड में मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मेरी रोटी भी बड़ी मुश्किल है, मगर गुरुजी सवेरे भूखा उठाते हैं और मैं पनीर से खा के, बटर डिलाइट बिस्कुट खा के सोता हूँ। यानी जो बागेश्वर धाम की महिमा है, हाँ। जिसकी वजह से आज इतना सब कुछ संभव हो पाया है। बागेश्वर गुरुजी का स्वभाव आज हमने देखा, आपने भी देखा कि किस प्रकार से एक साधारण बच्चे को अपने पास बुलाया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ लोग कहते हैं कि वीआईपी सिस्टम लागू रहता है। यहाँ आपको कुछ ऐसा नहीं, नजर यहाँ आता है? कोई वीआईपी नहीं है जी, सब एक तार है यहाँ। भाई गुरुजी तो कहते हैं वीआईपीओ के लिए मैं थोड़ू आता हूँ, जो किराया उधार उठा के पैदल चल के आते हैं उनके लिए हूँ मैं। गुरुजी खुद कहते हैं इस बात को, माइक पे कहते हैं, यूट्यूब पे आप सब सुन रहे हो, जितने भी जो लोग हैं भक्त जन सब सुनते हैं यूट्यूब पे। गुरुजी कहते हैं मैं वीआईपीओ के लिए नहीं हूँ। आप सोचो मेरा पद है, मुझे बुला लेंगे, नहीं ठटरी भराओ, सीधे गुरुजी कह देते हैं इस बात को। हम तो गरीबों का साथी हूँ मैं, ये खुद गुरुजी। आप बागेश्वर धाम तक किस हद तक, बागेश्वर गुरुजी के साथ किस हद तक जा सकते हैं उनके समर्थन में? अपने जी जान से जितनी मेरे अंदर जान है, मेरे अंदर जितनी, खैर मैं मजदूर क्लास का आदमी, पहुँच तो मेरी है नहीं, बाकी मैं ही मैं हूँ। मैं अपनी जहाँ मुझे गुरुजी कहते हैं कि यहाँ मेरी गुरुजी के खातिर जान जा रही है, तो मुझे कोई परवाह नहीं है, मेरी धाम पे पहुँच जाए, मुझे कोई टेंशन नहीं। चलिए धन्यवाद। सीताराम। सीताराम। इतना सारा गिफ्ट मिला है, इसको क्या करोगे बाबू? खाएंगे, में बांट देंगे। घर के परिवार संभाल के नहीं रखोगे? नो संभाल के रखेंगे, इतना सारा प्रसाद मिला है, इतना सारा गुरुजी ने बताए बांटेंगे। बांटोगे? ये नोट भी दिए ले जाओगे अपने? गुरुजी ने नोट भी दिए, ये नोट दिए, पैसे भी दिए, पैसे नोट एक एक करके दिखाओ। ये गरीबी में बांट दिए, गरीबी में। नहीं कहीं अपने पास रखेंगे। देखा, सोच भी देखो, उसके घर गरीबों में बांट निकले। हमें दिया तो हम भी किसी के सहारे में आए, कभी ऐसे हो जाए। चलिए ठीक है, धन्यवाद। सीताराम। सीताराम। बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की, सच्चे दरबार की, हिंदू राष्ट्र की धन्यवाद। सनातन धर्म की, जय, आर्य समाज की, जय, हिंदू राष्ट्र की, जय, हिंदू राष्ट्र की, जय, प्राणियों में